विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों चीन की यात्रा पर हैं। इस दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत में उन्होंने एलओसी का मुद्दा उठाया और ये कहा कि पिछले 9 महीनों में द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। भारत और चीन को अब वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव कम करने पर ध्यान देना चाहिए। जयशंकर के इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी के नेता एस जयशंकर के बयान को भारत का मजबूत कूटनीतिक कदम बता रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जो कहा है वो भारत की डिप्लोमेसी की लाइन है। भारत सभी देशों के साथ अपने संबंध अच्छे चाहता है, किंतु उसके साथ साथ यदि कोई देश आतंकवाद को पनाह देंगे या आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे या उन देशों को सपोर्ट करेंगे जो आतंकवाद की पनाहगाह है, तो फिर ये व्यवस्था बन नहीं पाती है। इसीलिए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जो कहा है, मुझे लगता है कि चीन के नेता जरूर उस पर गंभीरता के साथ मनन करेंगे और एक्शन भी करेंगे। देखिए, जयशंकर जी ने कहा कि पिछले दिनों से भारत और चीन के रिश्ते में सुधार हो रहा है, तो उस दिशा में उन्होंने कहा आगे कि निश्चित तौर से हमारे पड़ोसी हैं और जब भारत इस बात के लिए कटिबद्ध है कि एक हमारे उनके रिश्तों में एक अच्छे हों, तो उसके लिए चीन को ये पहल करनी पड़ेगी कि कम से कम एलएसी पे जो तनाव पैदा करने की कोशिश होती है वो नहीं होनी चाहिए। जबकि विपक्ष के नेता भारत की कूटनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आज हमारी जो स्पष्ट नीति होनी चाहिए वो कहीं न कहीं हमारी स्पष्ट नीति नजर नहीं आ रही है, और चीन के संबंध में जो बातें आनी चाहिए या जो नीति दिखनी चाहिए उसमें हम आज भी फेल हैं। एलएसी पर भारत और चीन का संबंध अच्छा होना चाहिए, और जो वीज़ा पॉलिसी है या कहा जा सकता है जो एयरलाइंस का कनेक्शन है एस्टेब्लिश होना चाहिए। जब इतने बड़े लेवल पर ट्रेड हो ही रहा है, और ये तो नहीं है कि व्यापारी ट्रेड करने से पीछे हट रहे हैं, 100 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड है, तो इसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच ये वार्ता एस जयशंकर के शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचने के कुछ घंटे बाद हुई, और अब एलएसी पर दिया जयशंकर का ये बयान सुर्खियों में।